बहुत समय पहले एक नगर में एक प्रसिद्ध वेश्या रहती थी। उसका नाम था चंदा। रूपवती, चतुर और नृत्य संगीत में निपुण चंदा के दरवाजे पर नगर के बड़े बड़े अमीर और अधिकारी आते थे। समाज उसे तिरस्कृत दृष्टि से देखता था, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी सुंदरता और संपन्नता से ईर्ष्या करता था। नगर के बाहर एक साधु तपस्या में लीन थे, स्वामी धर्मानंद। वह दिन भर ध्यान करते, शाम को प्रवचन देते और जो कुछ भी मिल जाता उसी से गुजारा करते। एक दिन चंदा ने दूर से साधु के प्रवचन सुने। उनके शब्दों ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। पहली बार किसी ने पाप और पुण्य की सीमाओं से ऊपर आत्मा की बात की थी। रात भर चंदा सो नहीं सकी। अगले दिन वह संकोच से भरी हुई साधु के पास पहुंची। लोग फुसफुसाने लगे, देखो, पापिनी साधु के पास आई है। अब इसका क्या नाटक है? साधु को भ्रष्ट करने आई है शायद। लेकिन साधु शांत भाव से बोले, यह नारी नहीं, एक आत्मा है जो मार्ग तलाश रही है। चंदा ने रोते हुए कहा, महाराज, क्या मेरे लिए कोई मुक्ति है? क्या मैं अपने पापों को धो सकती हूँ? साधु ने मुस्कुराकर कहा, सूरज जब उगता है तो अंधकार कितना भी गहरा हो, हट ही जाता है। तेरे हृदय में प्रकाश की इच्छा है, वही तेरे उद्धार का मार्ग है। उस दिन से चंदा ने अपना जीवन बदल लिया। उसने अपना पेशा छोड़ दिया, साधु के आश्रम में सेवा करने लगी, गरीबों की सहायता करने लगी, विधवाओं और अनाथों के लिए एक आश्रय खोला। समाज ने उसे अब भी तिरस्कृत किया, लेकिन साधु ने कहा, जिसने अंधकार से निकलकर उजाले को चुना है, वही सच्चा साधक है। उसके प्रयास को सम्मान चाहिए, न कि उपेक्षा। समय बीतता गया। साधु की मृत्यु के बाद लोग आश्रम की जिम्मेदारी चंदा को सौंपने में झिझक रहे थे। तभी आश्रम के एक वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, धर्म वस्त्रों से नहीं, कर्मों से पहचाना जाता है। चंदा अब वेश्या नहीं, माँ चंदा है, सेवा की प्रतिमा। चंदा अब एक नई पहचान के साथ जी रही थी। समाज ने धीरे धीरे उसे स्वीकार करना शुरू किया, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। एक दिन नगर के राजा के दरबार से संदेश आया कि राजा की पुत्री को किसी मानसिक पीड़ा ने जकड़ लिया है। बड़े बड़े वैद्य, तांत्रिक और साधु आए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। किसी ने राजा से कहा, नगर के बाहर एक महिला है जिसने अपने जीवन को त्याग और सेवा के मार्ग पर समर्पित कर दिया है। सुना है उसके स्पर्श मात्र से लोगों की पीड़ा दूर होती है। राजा को हैरानी हुई। कौन है वह? मंत्री बोला, वह पहले एक वेश्या थी, अब सब उसे माँ चंदा कहते हैं। राजा पहले हिचकिचाया, लेकिन जब कोई उपाय न बचा तो चंदा को महल बुलवाया। महल में चंदा का प्रवेश एक नया युग था। लोगों की आंखों में आश्चर्य था, कुछ के दिलों में तिरस्कार, पर उसके चेहरे पर शांति थी। राजकुमारी तख्त पर बेसुध लेटी थी। चंदा ने उसके सिर पर हाथ रखा और मंत्र की तरह बोली, हे परमेश्वर, जैसे तूने मुझे अंधकार से उजाला दिखाया, वैसे ही इस कन्या को भी पीड़ा से मुक्ति दे। राजकुमारी धीरे धीरे होश में आने लगी। कुछ दिनों में वह पूरी तरह ठीक हो गई। राजा ने चंदा को सम्मान से आशीर्वाद देना चाहा। माँ चंदा, आपने हमारी पुत्री को जीवन दिया है। कहिए, क्या चाहती हैं आप? चंदा ने हाथ जोड़ लिए। राजन, बस एक वचन दीजिए। इस नगर की हर वेश्या को आप सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान का अधिकार देंगे। उन्हें भी जीवन दोबारा शुरू करने का अवसर दीजिए। राजा ने उसी क्षण एक घोषणा कर दी, नगर की कोई स्त्री अब केवल उसके अतीत से नहीं जानी जाएगी। जो अपने जीवन को बदलना चाहे, राज्य उसकी सहायता करेगा। कथा का समापन समाज ने देखा। जिस स्त्री को कल तक पाप की मूर्ति कहा गया, वह आज सेवा, करुणा और प्रेम का प्रतीक बन गई। माँ चंदा ने साधु धर्मानंद के दिखाए मार्ग को जीवन भर अपनाया। उनका आश्रम अब प्रेमाश्रम कहलाया, जहाँ हर टूटे हुए व्यक्ति को नया जीवन मिलता। अंतिम सीख, पाप करने वाला हमेशा पापी नहीं होता। जब वह सच्चे मन से परिवर्तन चाहता है, तो खुद ब्रह्मांड उसके उद्धार का मार्ग बनाता है। और सबसे बड़ी सेवा है किसी गिरे हुए को फिर से उठाना।